दोस्तों, कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या सच में हमारे देश में सोना उड़ता था या फिर इस नाम के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कहानी जो हमारे इतिहास की सबसे सुनहरी कहानी है, भारत की, हमारे गर्व की और हमारी मिट्टी की। दोस्तों, जरा सोचो, जब बाकी दुनिया झोपड़ियां बना रही थी, तब भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताएं बन चुकी थी। यहाँ के लोग नालियां बनाते थे, स्नान करते थे, साफ सफाई रखते थे। यानी भारत उस वक्त भी सबसे सभ्य और समझदार देश था। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि अगर कोई बीज बो दे तो फसल नहीं, सोना उग जाता था। भारत का हर गांव खुशहाल था, हर इंसान मेहनती और हर दिल में अपनापन था। धरती थी सोने की, लोग थे मोती समान, हर कोना चमकता था जैसे कोई वरदान। ना भूख थी ना बेरोजगारी का नाम, भारत तब सच में था सबसे महान। अब जरा सोचो, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राजा भारत क्यों आना चाहते थे? क्योंकि भारत के पास वो सब था जो किसी और के पास नहीं था। सोना, चांदी, हीरे, मसाले, रेशम, कला और संस्कृति। विदेशी व्यापारी भारत से मसाले, रेशम और रत्न खरीदते थे और बदले में अपना सोना देते थे। इतिहास में लिखा है कि रोम का आधा सोना भारत आ गया था। इतना व्यापार, इतनी संपन्नता, यही कारण था कि भारत कहलाया गोल्डन बर्ड, यानी सोने की चिड़िया। जहां से व्यापार की खुशबू उड़ती थी, वो भारत की धरती थी। जहां सूरज उगता था ज्ञान के साथ, वो भारत की संस्कृति थी। लेकिन दोस्तों, भारत केवल धन से नहीं, ज्ञान से भी सोने की चिड़िया था। यहाँ थे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ हजारों विद्यार्थी चीन, ग्रीस और अरब से पढ़ने आते थे। यहाँ आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, चरक और सुशस्त्र ने चिकित्सा सिखाई और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। भारत की विद्या, भारत का विज्ञान दुनिया के लिए प्रेरणा थी। हमने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव दिया, योग दिया, ध्यान दिया। यानी भारत ने केवल संपत्ति नहीं, सद्बुद्धि भी बांटी। ज्ञान था, विज्ञान था, संस्कृति का सम्मान था। ज्ञान था, विज्ञान था, संस्कृति का सम्मान था। धरती भी झुकी थी जब भारत का नाम था। अब जरा सोचिए, इतना सोना, इतना ज्ञान, इतनी समृद्धि देखकर कौन अपने आप को रोक पाता? बस तभी शुरू हुआ विदेशी लुटेरों का दौरा। पहले आए अरब व्यापारी, फिर तुर्क, फिर मुगल और आखिर में आए अंग्रेज। हर किसी ने भारत से कुछ ना कुछ छीना। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, सोने के मंदिर, सब कुछ धीरे धीरे लूट लिया गया। कभी जिसे दुनिया गोल्डन वर्ड कहती थी, वो गुलामी की जंजीरों में बंध गया। पर भारत की आत्मा नहीं टूटी, क्योंकि भारत सोने से नहीं, संस्कृति और आत्मबल से बना हुआ था। लुट गया मगर मिटा नहीं, थका जरूर मगर झुका नहीं। भारत की मिट्टी में वो जादू है जो हर बार राख से फिनिक्स बना रही। और देखो, आज वो भारत फिर से उठ रहा है। आज का भारत फिर से दुनिया को दिशा दिखा रहा है, चांद पर पहुंच चुका है, सूरज की खोज कर रहा है। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, कला में, हर जगह भारत फिर से चमक रहा है। आज दुनिया कह रही है भारत फिर से गोल्डन वर्ड बनने की राह पर है। लेकिन इस बार सोने से नहीं, ज्ञान, विज्ञान और संस्कार से। सोना था तब भी, सोना है अब भी। फर्क बस इतना है कि तब बाहर था, अब भीतर है। भारत वो चिड़िया है जो हर बार उड़ान भरती है, चाहे उसके पर कितने भी बार काट दिए जाएं। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की धरती में सोना था, लोगों के दिल में प्रेम था और दिमाग में ज्ञान था। यही वो भारत है, यही वो भावना है जिससे पूरी दुनिया हमें सलाम करती है। अगर आपको भी गर्व है कि आप इस सोने की चिड़िया के वंशज हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सोने की चिड़िया।